नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कानपुर वैसे तो चमड़ा उद्योग और बड़े बड़े कारखानों और उद्योगों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब चुनावी टाइम होता है तो उस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर का कानपुर सट्टा बाजार भी सुर्खियों में रहता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2014 और लोकसभा चुनाव 2019 के कानपुर सट्टा बाजार का सर्वे या रिपोर्ट देखते हैं तो कानपुर सट्टा बाजार 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव में उसका सर्वे एकदम 90% सटीक बैठता है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों के लिए भी कानपुर सट्टा बाजार ने सर्वे किया है, जिसमें 543 सीटों में से कितनी सीटें किस पार्टी को कानपुर सट्टा बाजार दे रहा है और किसकी सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी हम सभी राज्यों के एक एक राज्य करके और डिटेल से कानपुर सट्टा बाजार के सर्वे के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों में से कितनी सीटें कानपुर सट्टा बाजार किस पार्टी को दे रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले आप आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। सबसे पहले हम चलते हैं मेघालय राज्य में। दोस्तों, मेघालय जो राज्य है, इस मेघालय राज्य में कुल लोकसभा की सीटें हैं 2। इन 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। इसी प्रकार से हम अगले राज्य की बात करते हैं तो दोस्तों, अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 लोकसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिल रही है। इसके आगे हम चलते हैं नागालैंड राज्य में। तो दोस्तों, नागालैंड जो राज्य है, इस नागालैंड राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 1 है और 1 सीट इसमें से एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। कानपुर सट्टे बाजार के अनुसार माने तो दोस्तों, अगला राज्य है मणिपुर। और मणिपुर राज्य के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं जिसमें से कानपुर सट्टा बाजार है मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को देता हुआ नजर आ रहा है। इसके आगे हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो दोस्तों, त्रिपुरा राज्य के अंदर लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2 लोकसभा की सीटें हैं। कानपुर सट्टा बाजार की माने तो 2 लोकसभा सीटों में से त्रिपुरा में एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम आगे अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें से कानपुर का सट्टा बाजार है वो इंडिया गठबंधन को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1 सीट देता हुआ नजर आ रहा है। इसके आगे हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो दोस्तों, लक्षद्वीप में लोकसभा की 1 सीट है और इस 1 सीट में से कानपुर का सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को देता हुआ नजर आ रहा है। इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं दादर नागर हवेली। तो दोस्तों, दादर नागर हवेली में लोकसभा की 1 सीट है और कानपुर सट्टा बाजार दादर नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को दे रहा है, अर्थात इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके आगे हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट है और कानपुर सट्टा बाजार चंडीगढ़ की लोकसभा 1 सीट को इंडिया गठबंधन को देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम अगले राज्य पर चलते हैं, अगले राज्य की बात करते हैं और अगला राज्य है पंजाब राज्य। तो दोस्तों, पंजाब राज्य में कुल लोकसभा की सीटें 13 हैं। इसमें से कानपुर सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को 2 सीटें दे रहा है, एनडीए गठबंधन को 2 सीटें दे रहा है और इंडियन गठबंधन को 9 सीटें दे रहा है। इसी प्रकार से 2 सीटें अदर पार्टियों को भी देता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अगले राज्य पर हम बात करते हैं जो राज्य है हरियाणा राज्य। और हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यदि कानपुर सट्टा बाजार की माने तो हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जा रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, आगे राज्य में चलते हैं, वह राज्य है दिल्ली। दिल्ली लोकसभा राज्य, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा की सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए को 4 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। इस प्रकार से दिल्ली लोकसभा सीट से 7 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन और 3 सीटें इंडिया गठबंधन को
कानपुर सट्टा बाजार देता हुआ नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा राज्य है और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और 80 लोकसभा सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार की माने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 49 सीटें जा रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीटें जा रही हैं। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता होता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में हैं। इसी के साथ हम अगले राज्य पर बात करते हैं, वह राज्य है बिहार राज्य। तो दोस्तों बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार है वो एनडीए गठबंधन के खाते में 19 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले राज्य में चलते हैं तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगले राज्य में चलते हैं, वो राज्य है असम राज्य। और असम राज्य में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए के खाते में 7 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले राज्य में चलते हैं, वह राज्य है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। कानपुर सट्टा बाजार की माने तो कानपुर सट्टा बाजार की माने तो उत्तराखंड में 5 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे राज्य में हम चलते हैं तो वो राज्य है ओडिशा। और ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं और 21 लोकसभा सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए गठबंधन को केवल 5 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को भी 6 सीटें देता नजर आ रहा है। और इन 21 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटें अदर पार्टियों के खाते में चली जाएंगी। दोस्तों ऐसा कानपुर सट्टा बाजार का मानना है। अगला राज्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए गठबंधन को 2 और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आगे राज्य में चलते हैं और वो अगला राज्य है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम राज्य में 1 लोकसभा सीट है। कानपुर सट्टा बाजार है जो 1 सीट सिक्किम की एनडीए गठबंधन के खाते में देता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे राज्य में चलते हैं तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में अगला राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। इन 11 लोकसभा सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए के खाते में 5 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगले राज्य में चलते हैं और वो राज्य है झारखंड। दोस्तों झारखंड राज्य में कुल लोकसभा की सीटें हैं 14, जिनमें से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए के खाते में 6 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगले राज्य में चलते हैं तो वो राज्य है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। एमपी राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए के खाते में 20 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें दे रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से हम अगले राज्य में चलते हैं और वो अगला राज्य है पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल राज्य में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कानपुर सट्टा बाजार की माने तो एनडीए के खाते में 16 सीटें जा रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगले राज्य में चलते हैं तो वो अगला राज्य है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और 48 सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार की माने तो इंडिया गठबंधन को कानपुर सट्टा बाजार 15 लोकसभा सीटें दे रहा है और इंडियन गठबंधन की झोली में 30 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है और 3 सीटें अन्य लोकल पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो वो राज्य है तेलंगाना।
दोस्तों तेलंगाना राज्य में कुल लोकसभा की सीटें हैं 17, जिनमें से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए के खाते में 7 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें देता हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं और वो राज्य है केरला। दोस्तों केरला में 20 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए गठबंधन को 3 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगला राज्य हम जानते हैं तो वो राज्य है तमिलनाडु राज्य। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में 39 लोकसभा सीटें हैं और 39 लोकसभा सीटें में से कानपुर सट्टा बाजार की माने तो एनडीए की झोली में केवल 4 ही सीट यहां पर से जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के झोली में 35 लोकसभा सीटें यहां से जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो वो राज्य है कर्नाटक राज्य। दोस्तों कर्नाटक राज्य में 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए की झोली में 8 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन की झोली में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। दोस्तों वो राज्य है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। इन 25 लोकसभा सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए की झोली में 10 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें, साथ में 8 सीटें हैं जो लोकल पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आगे बात करें तो वो राज्य है गोवा राज्य, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें से कानपुर सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन की झोली में 1 और इंडिया गठबंधन की झोली में भी 1 सीट देता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला राज्य है वो राज्य है गुजरात राज्य। दोस्तों गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गुजरात राज्य में 26 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कानपुर सट्टा बाजार की माने तो इंडिया गठबंधन की झोली में 22 सीटें देता नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन के झोली में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो वो राज्य है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान राज्य में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। इन 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन की झोली में कानपुर सट्टा बाजार 17 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन की झोली में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम सभी 543 सीटों की बात करते हैं तो सभी राज्यों में कुल 543 सीटें हैं। इन 543 सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार है वो एनडीए गठबंधन की झोली में 244 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन की झोली में 280 सीटें दे रहा है। इसी प्रकार से जो अदर लोकल पार्टियां हैं उनके खाते में 19 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों कानपुर सट्टा बाजार की यदि माने तो लोकसभा चुनाव 2024 की 543 कुल सीटें हैं। इन 543 कुल सीटों में से कानपुर सट्टा बाजार एनडीए की झोली में 244 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन की झोली में 280 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर जो लोकल पार्टियां हैं उनकी झोली में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कानपुर सट्टा बाजार के सर्वे को जाना है कि 543 सीटों में से कौन से पार्टी को कितनी क्या सीटें मिल सकती हैं और कानपुर सट्टे बाजार के अनुसार किस प्रकार से किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपने वीडियो देखा है, आप वीडियो को देखने के बाद में कैसा महसूस करते हैं अवश्य ही कमेंट के माध्यम से आप बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।